हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का लीडरशिप जेईई नीट चैनल पे। और मेरा नाम है यार दिवांश मिश्रा। और आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जो इस साल ड्रॉप ले रहे हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो इस साल 11th या 12th में जेईई का प्रिपरेशन या नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि यार आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली मिस्टेक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। क्यों ड्रॉपर, जो भी बच्चे इस साल ड्रॉप ले रहे हैं, क्यों उन्हें ड्रॉप ईयर लेना पड़ रहा है। और जाहिर सी बात है कि अगर वो ड्रॉप ले रहे हैं तो वो गलतियां करके आए होंगे 11th और 12th में। और अगर आप इस साल वो ड्रॉप ईयर में वही सेम गलतियां अगर दोहराओगे तो आपकी जाहिर सी बात है इस साल भी रैंक नहीं आने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम टोटल 6 पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जिनको आपको ध्यान जरूर से देना है। तो यार इस 10 मिनट की वीडियो से अगर आपको इतना सा बेनिफिट हो रहा है तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो यार इन 6 गलतियों की लिस्ट में जो सबसे पहले नंबर की गलती है वो ये है कि नॉट हैविंग द प्रॉपर गाइडेंस। जब आप लोग 11th और 12th की पढ़ाई कर रहे होंगे यार, तो उस टाइम पे हो सकता है कि आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस ना हो जो कि आपको 2 साल या 1 साल के प्रिपरेशन के लिए गाइड करे। तो इसीलिए आप इस साल किसी भी एक पर्सन को एज अ मेंटर, या वो इंसान आपका टीचर भी हो सकते हैं जो भी आपको इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहे हो, तो उनसे हमेशा जुड़े रहिए वो एक इंसान से जो आपको गाइड करने वाला है। उसका रीजन यार सबसे बड़ा ये है कि आप जो जेईई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, उसमें आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करो। आपके पास 1 साल बचा हुआ है और आप क्या कर रहे हो, एक ही चीज पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। तो अगर आप कोई भी एक चीज को एक्सपेरिमेंट करोगे और मान लो बाई चांस वो गलत हो जाए, तो एक तो वो गलती करने में आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, फिर उसकी वजह से जो स्ट्रेस आएगा उसकी वजह से भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, और फिर जब सुधारोगे उसमें भी आप टाइम वेस्ट करो। क्योंकि आप जो काम पहली बार में सही कर सकते थे वो आपको 3 बार एफर्ट डालना होगा, और जिससे डीमोटिवेशन भी काफी ज्यादा होगा। तो इसीलिए आप गलतियां एफोर्ड नहीं कर सकते हो इस 1 साल की प्रिपरेशन में। तो आपके पास एक अच्छा मेंटर होना बहुत जरूरी है, एक अच्छा गाइड होना बहुत जरूरी है। और सेकंड पॉइंट जो सबसे ध्यान देने वाली है यार, वो ये है कि आपके पास लिमिटेड स्टडी मटेरियल होना चाहिए। यार देखो यार, जेईई और नीट की प्रिपरेशन की अगर हम बात करें ना, तो आपके पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत सारे स्टडी मटेरियल को प्रैक्टिस करके बैठे हो। नहीं, आपको एक मटेरियल पकड़ना है और उसको रगड़ के रख देना है। और सच बताएं, अगर आप यार ड्रॉप ले रहे हो, 1 साल की अगर प्रिपरेशन करनी है ना, तो आपके लिए एक सब्जेक्ट की अगर बात करें, जैसे मान लो फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो आप जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्लासेस लगा रहे हैं उसके स्टडी मटेरियल और एक एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक, और वो सफिशिएंट है। और उसके साथ एक और चीज हम जोड़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेईई एडवांस या नीट के जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यार लास्ट में ही नहीं लगाए जाते हैं, वो स्टार्टिंग से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत बेनिफिशियल होते हैं। और उसको एक मतलब स्तंभ बना लो अपने प्रिपरेशन का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और हर चैप्टर के बाद वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आपको सॉल्व करनी है, जिससे आपको स्टार्टिंग से ही आइडिया लगता रहेगा कि आपके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो याद रखना, ज्यादा मटेरियल नहीं पकड़ना, लिमिटेड मटेरियल पकड़ना है। कोचिंग इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, एक रेफरेंस बुक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और अगर चाहते हो कि रेफरेंस बुक के ऊपर एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो अगर हम बनाए, तो नीचे कमेंट डाउन जरूर कर दें। एंड थर्ड पॉइंट इज नॉट इनफ प्रैक्टिसिंग। यार जो आप अपने 2 साल या 1 साल के प्रिपरेशन में जो काम करके आए हो ना, उसमें आप ध्यान से गौर कर लो, आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिसिंग नहीं किए होंगे, इसीलिए आपका जेईई मेंस या एडवांस में एक अच्छा स्कोर या रैंक नहीं आया होगा। तो आपको ये गलती इस साल फिर से नहीं दोहरानी है। आपको एक बेहतरीन लेवल के एक अच्छे अमाउंट की प्रैक्टिसिंग करके रखनी है। और उसमें दूसरी चीज जो हम जोड़ेंगे वो ये है कि आपको इफेक्टिव प्रैक्टिसिंग करनी है। यार प्रैक्टिसिंग करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इफेक्टिविटी आपको दिखनी चाहिए प्रैक्टिसिंग करने में। अगर आप सिर्फ, जैसे मान लो लेट्स से एक क्वेश्चन लेते हैं हम, और उस क्वेश्चन को रीड किए, आपको लगा कि यार वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, और आप डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लो ना, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और मैक्सिमम बच्चे, हम सच बता रहे हैं, जेईई के प्रिपरेशन में 55 या 60% स्टूडेंट यही करते हैं, सिर्फ सवाल उठाते हैं और सॉल्यूशन देख के आप उनको लगता है कि यार सॉल्यूशन देख लिया आ गया, और वो फाइट नहीं लेते हैं। तो अगर आपको इफेक्टिव प्रैक्टिसिंग करनी है तो आपको हर क्वेश्चन पे फाइट लेनी होगी, अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। आपको कम से कम 15-20 मिनट एक सवाल पे देने होंगे, क्योंकि आपके पास 1 साल का टाइम है, तो वो उतना टाइम आप दे सकते हो। और याद रखना यार, अगर आप एक सवाल को अच्छे से पकड़ के रगड़ के बना लिए ना, तो उस तरह के आप बहुत सारे सवाल को टैकल करने के लिए तैयार हो जाओगे। इसीलिए इफेक्टिव प्रैक्टिसिंग बहुत जरूरी होती है, और ज्यादा प्रैक्टिसिंग भी आपको करनी है। कम से कम मान के चलो कि एक चैप्टर में आपको 150 से 200 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने ही करने हैं, और अच्छे लेवल के होने चाहिए। क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिसिंग होगा यार, जेईई मेंस में भी उतना मार्क्स स्कोर होगा। और एडवांस जो होता है थोड़ा कॉन्सेप्चुअल और एनालिटिकल बेस्ड पेपर और आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पेपर बनाता है यार। तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिसिंग करोगे ना, आपको कॉन्सेप्ट उतने अच्छे से रिकॉर्ड होते रहेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छे से क्रिएट होती
होती होगी। तो जेईई मेंस, एडवांस और नीट के एग्जाम की अगर हम बात करें यार, तो नीट का जो पेपर होता है वो पूरा इसी चीज पे बेस्ड होता है कि आप कम टाइम में कितना अच्छा डिसीजन ले सकते हो। नीट का पेपर इसी पे बेस्ड होता है और ये सारे काम आएंगे आपको प्रैक्टिसिंग करके और इफेक्टिव प्रैक्टिसिंग करके। फोर्थ पॉइंट इज लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। आपको भी पता होगा यार, आप 2 साल या 1 साल जेईई की प्रिपरेशन या नीट की प्रिपरेशन करके आए हो तो आपको कंसिस्टेंसी में जरूर प्रॉब्लम आई होगी। और आज हम बेसिकली कंसिस्टेंसी का एक छोटा सा मीनिंग बताने वाले हैं, क्योंकि यार कंसिस्टेंसी का मतलब बच्चे ये समझने लगते हैं कि उनको पूरा मतलब हफ्ते में 7 दिन है तो 7 दिन मतलब घिसते रहना है और एक दिन में मतलब बेकार चला गया। वैसे तो होना चाहिए ये चीज, अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है तो ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए कि एक दिन में बेकार चला जाए ना तो आप अपने आप को मतलब थप्पड़ मारने का मन करे। ये चीज एक अच्छे एस्पिरेंट की निशानी है। अगर ये चीज आपके अंदर है तो एक बार अपने लिए लाइक दबा दीजिएगा। तो ये यार हो गई धन्य की बात। तो बेसिकली अगर हम लोग कंसिस्टेंसी के एग्जैक्ट मीनिंग की अगर बात करें ना, तो आपको बेसिकली 1 साल पूरे अपने मतलब आपका पूरा 1 साल सिर्फ पढ़ाई पे ही डेडिकेटेड होना चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि चाची की शादी है, मौसी की शादी है, ये वो ऐसे वैसे नहीं। आपका जो पूरा 1 साल बीतेगा वो पढ़ते हुए ही बीतेगा। ये बात आपको याद रखनी कि आपको पूरे 7 डेज यू आर रनिंग इन द स्टडी जोन। तो यार लेट्स से मान लो अगर आपके पास 7 दिन का टाइम है ना, हफ्ते में अगर 7 दिन है, तो अगर आप उस 7 दिन में 4 दिन भी अगर आपका जो भी शेड्यूल है पढ़ाई का अगर वो फॉलो कर पा रहे हो, अगर मिनिमम 4 दिन भी फॉलो कर पा रहे हो, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। बट आपको ट्राई करना है कि ये दिन यार 5 दिन या 6 दिन तक पुश हो। आप 4 दिन मिनिमम कॉन्फिडेंट रहिए, बट कोशिश आपको हमेशा ये करनी है कि आपको वीक के 5 या 6 दिन इफेक्टिव ले जाने हैं। 4 हम वैसे मिनिमम बोले हैं, बट 4 तो रखने ही रखने हैं। और जितना ज्यादा आप एफर्ट डालेंगे 5 या 6 दिन करने का, उतना ज्यादा आपका रैंक इंप्रूव होता जाएगा। ये बेसिकली कंसिस्टेंसी की एक एग्जैक्ट मीनिंग है। 4 डेज इन अ वीक आपको प्रॉपर ले जाना है। 2-3 दिन थोड़ा मोड़ा चल सकता है, बट हम बोलेंगे 7 डेज में 6 डेज इफेक्टिव अगर रहिए, बट 1 डे खुद अपने हिसाब से रेस्ट ले लीजिएगा। मतलब जो यार नेक्स्ट पॉइंट है और मेरे हिसाब से यार ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन सारे पॉइंट्स में से, दैट एग्जामिनेशन टेम्परामेंट। यार एग्जामिनेशन टेम्परामेंट एक ऐसी चीज है ना जो आपके पास अगर नहीं है ना तो आप सारी चीज पढ़ के भी गुड़ गोबर करके आ जाओगे एग्जाम में। यार आपको ये चीज मेक श्योर करना है कि जो आपका ये ड्रॉप ईयर बचा हुआ है इसमें आपको खूब एग्जाम देने हैं और इतने ज्यादा एग्जाम देना ना कि धीरे धीरे आपको एग्जाम का जो एटमॉस्फियर है वो नॉर्मल लगने लग जाए, ताकि आप जब जेईई मेंस के या जेईई एडवांस या नीट के एग्जाम में रियल एग्जाम में बैठो तो आप पैनिक न करने लगो। क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम है कि वो एग्जाम में बैठते ही पैनिक करने लगते हैं। इस वीडियो की जो सबसे लास्ट पॉइंट है ये कुछ बच्चों के लिए अप्लाई करेगी और कुछ बच्चों के लिए अप्लाई नहीं करेगी। वो ये है, डोंट वेस्ट टाइम ऑन स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स। इस पॉइंट को यार कहने का मतलब मेरा ये है, हम एग्जांपल से समझाते हैं। लेट्स से मान लो कि कोई स्टूडेंट है जिसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर काफी स्ट्रॉन्ग था जब वो 12th में था, ठीक है, बट वो ड्रॉप ईयर में आने के बाद जाहिर सी बात है उस चैप्टर को दोबारा से पढ़ाया जाएगा। तो हम प्रीफर करेंगे कि जो भी लेक्चर, जो ईएमआई के लेक्चर जो सर क्लासरूम में जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो, तो जाहिर सी बात है जो सर पढ़ाएंगे वो क्लास आप मिस कर दीजिएगा और उस क्लास में आप उसी चैप्टर की प्रैक्टिसिंग करिएगा। मेरे हिसाब से उस चीज से आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपको ये हर चैप्टर के लिए करना है जो आपको लगता है कि वो आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर है और उसमें आपको कॉन्सेप्ट से फाइट करने की जरूरत नहीं है। यार आप ही सोच के देखो ना कि अगर आप जिस कॉन्सेप्ट को पढ़े हुए हो, ऑलरेडी आपको पता है और अच्छे से आता है, तो आपको क्यों बार बार, क्योंकि जाहिर सी बात है टीचर आपको बेसिक से थोड़ा सा उठाने की कोशिश करेगा और वो चीजें आपको ऑलरेडी आती है, तो क्यों ना आप कुछ अच्छे जेईई एडवांस के सवाल इरुडो या अच्छे अच्छे बुक से उठा के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। तो क्या नहीं यार आपका वो चैप्टर और तगड़े तरीके से तैयार हो जाएगा। क्योंकि चैप्टर कितने तगड़े से तैयार है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए हैं। तो ये आप हर चैप्टर के लिए अप्लाई कर सकते हो जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर है। यार इस वीडियो में हम टोटल 6 पॉइंट के ऊपर डिस्कस किए जो कि आपको बहुत बेनिफिट करेगा अपने ड्रॉप ईयर में। इन 6 पॉइंट को सच बताएं तो अपनी कॉपी पे कहीं नोट डाउन करके स्टिक कर लो और इन्हीं 6 गलतियों में से 2-3 गलतियां आप किए होंगे अपने 11th या 12th के प्रिपरेशन में, जिसके वजह से आपको खामियाजा ड्रॉप ईयर के लिए भुगतना पड़ रहा है। आई होप यार कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना अपना प्रॉब्लम को, जो भी आप हमसे पूछना चाहते हो या आपका कोई डाउट है जो आप हमसे पूछना चाहते हो वो भी कमेंट कर सकते हो। हम जरूर से आपको रिप्लाई करेंगे और अच्छे तरीके से रिप्लाई करेंगे। और यार चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें सपोर्ट करना मत भूलना। दोस्तों से भी शेयर करो जो इस प्रिपरेशन में हाथ डाले हुए हैं। तो मिलते हैं यार तब तक के लिए अगले वीडियो में। ध्यान रखना अपना और मेरा भी ध्यान रखना। थैंक यू सो मच, बाय।